नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द NS0 पर। हमने NS0 पर आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती दिखाई और जरबेरा की खेती दिखाई। मतलब बाराबंकी के जितने प्रगतिशील किसान हैं सबके पास हम पहुंचे हैं और आज आपको जानकर हैरानी होगी कि बाराबंकी में सेब की खेती भी शुरू हो चुकी है। सेब जो आमतौर पर शिमला, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कश्मीर ऐसे जगहों पर होता है, आप ठेले पर जो सेब देखते होंगे, दुकानों पर जो सेब देखते होंगे, पूछते होंगे तो वो भी यही बताता होगा कि ये शिमला का है, ये हिमाचल प्रदेश का है, ये कश्मीर का है। लेकिन बहुत जल्द उन्हीं दुकानों पर आपको बाराबंकी का भी सेब मिलेगा। और हमारे साथ जो किसान हैं, प्रगतिशील किसान उत्तम वर्मा, ये प्रदेश के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सेब की खेती शुरू की है। कैसे मन में आइडिया आया सेब की खेती का? सर, हम तो पहले पढ़ाई किए, डी फार्मा किए, लेकिन पढ़ाई उस हिसाब की पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि उस हिसाब से हमारे घर पर पैसे की दिक्कत थी। हमारे यहाँ पर खेती से पढ़ाई होती थी, उस हिसाब क्वालिटी की पढ़ाई नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। तो डी फार्मा करने के बाद नौकरी की तलाश की, लेकिन नौकरी जो कहीं पर जाते थे तो लखनऊ या कहीं पर भी तो 4,000, 5,000, 6,000 की नौकरी मिलती थी, लेकिन बाहर रहकर 4 और 5-6 हज़ार में खर्चा चलाना असंभव था। और हमारे घर पर पैतृक खेती थी लगभग 5 से 6 एकड़। तो हम सोचे कि क्यों ना आए, पढ़ाई किए ही हैं, क्यों ना आए थोड़ा खेती में हाथ आजमाएं और नए आधुनिक प्रकार की खेती करें। तो फिर आए हम यहाँ पर, कुछ इधर उधर से देखा, गूगल का सहारा लिया या मोबाइल का सहारा लिया, फिर खरबूजा और तरबूज की खेती स्टार्ट की। खरबूजा और तरबूज की खेती स्टार्ट की, धीरे धीरे खरबूजा और तरबूज करने के बाद फिर ग्लेडियोलस है या कद्दू है, नई मतलब जो चाइनीज़ खेती हैं वो करते गए। उसके बाद फिर आइडिया एक दिन देख रहे थे गूगल पे, तो उसमें पता चला जो हिमाचल में हरमन शर्मा जी हैं, उन्होंने एक नई प्रजाति विकसित की है HRMN 99 से एप्पल। तो हम सोचे क्यों ना इसको लगा कर देखा जाए। तो तभी और उनसे बात भी किए तो बोले कि ये 45 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर तक ये उसमें हो जाएगा और अच्छा फल भी आएगा। तो हमने लाकर वहाँ से 250 पौधे उनसे मंगवाए, जो एक पौधा लगभग 250 रुपये का पड़ा हमारे यहाँ घर तक। वहाँ से घर तक 250 रुपये का पौधा पड़ा, उसे भाड़ा वगैरह मिला के सब कुल किराया मिला के 250 रुपये का पड़ा। पेड़ की क्या कीमत थी? पेड़ की कीमत मान के चलिए लगभग 120 रुपये पेड़ की कीमत थी और 120 से 30 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज था। अच्छा, हाँ, 250 रुपये का पड़ा, जो हम 250 पौधा मंगवाए थे और जो 3 बीघे में हमारा लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, गरम जलवायु की आपने बात की, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे ये पेड़ हो जाता है। तो कैसे पता चला इसके बारे में? कोई रिसर्च किए थे किसी से? कैसे जानकारी हुई कि कोई टेस्टिंग वगैरह की लगा के पेड़ के? नहीं, टेस्टिंग की थी हमारे गांव में, हमारे ही घर के पास में घर है, हमारे चाचा जी के लड़के हैं, उन्होंने एक पौधा लगाया था जिसमें कि काफ़ी फल लगे थे, लेकिन वो पौधा जो है 2-2.5 साल के बाद वो कट गया क्योंकि घर बनने लगा, गांव में लगा हुआ था घर के पास। जब घर बनने लगा तो कट गया पौधा। तो हमारे आइडिया जब वो बता भी रहे हैं सर जी, हरमन शर्मा जी, कि ये 45 से 50 डिग्री पर हो भी जाएगा और हमने देखा भी अपनी आंखों से, तो उसी हिसाब से हमको आइडिया है कि क्यों ना खेत में लगाएं इसको। फिर हमने 3 बीघे खेत में इसको लगा दिया। इस वैरायटी का क्या नाम बताया आपने? HRMN 99। हरमन 99। हाँ, ये हरमन शर्मा जी के नाम पर है। अच्छा। हाँ। कितना बड़ा पेड़ होता है जब लाते हैं और लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई? मान के चलिए ये जब लाए थे तो पौधा 7 से 8-10 इंच था, लगभग 10 इंच से ऊपर कोई पौधा नहीं था। अच्छा। हाँ। तो कैसे लगाया? कोई टेक्निक इसको लेके? नहीं, टेक्निक कोई नहीं की। हम इसमें स्ट्रॉबेरी खेती कर रहे थे, स्ट्रॉबेरी जब कर रहे थे उसी के समय हमने इसमें प्लांटेशन किया था एप्पल का। हाँ, उसी में हमने नाप के 10 बाई 10 पर पौधे का प्लांटेशन कर दिया था। अच्छा, मतलब इन दो पौधों के बीच की दूरी जो है? हाँ, 10 फीट है। हाँ। तो क्या ये मेड़ बनाने की जरूरत है या ऐसे भी लगा सकते हैं? मेड़ इसलिए बना दिए थे क्योंकि इसमें हमको स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी और इसमें ड्रिप भी था, तो इसमें पानी सिंचाई की सुविधा और खाद देने की सुविधा इसमें अच्छी थी। अच्छा। इसीलिए इसमें मेड़ बना के लगा दी और बरसात के लिए भी ये सही। अच्छा। क्योंकि पानी अगर बारिश होगी तो वो पानी पेड़ पर इस पर नहीं रुककर नाली से सीधा निकल जाएगा, खेत से बाहर चला जाएगा। अच्छा, तो कुल कितने पेड़ इस समय लगे हैं? कितने एरिया में लगाया आपने? एक 3 बीघे में लगा हुआ है। हम इसमें 250 पेड़ लगाए थे, लेकिन कुछ पौधे नष्ट हो गए हैं। मान के चलिए 200 पौधे लगभग खेत में भी लगे हुए हैं। अच्छा। देख रेख में क्या दिक्कत होती है? मतलब रोग लगता है? कैसे, क्या दवाई डालते हैं? कोई विशेष दिक्कत नहीं होती अभी तक। तो इसमें हम इसके साथ में दूसरी फसल ले रहे थे, वही दवा इसमें यूज कर रहे थे, लेकिन अब इसमें दूसरी फसल नहीं हो पाएगी, तो इसके साथ में इसमें फंजीसाइड और हल्का फुल्का कीटनाशक डालना पड़ेगा बस। अच्छा, जैसे और भी तमाम आपने खेती की बात की, खरबूजा, तरबूज और ग्लेडुलस, है ना, इस तरह के तमाम प्रगतिशील किसान हैं
पढ़ लिख के आए हैं, आपने भी पढ़ाई लिखाई की, बताया नौकरी नहीं मिली, उसके बाद इसलिए खेती में आ गए। तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है युवाओं को लेकर कि अब वो खेती में आ रहे हैं और अलग कर रहे हैं, प्रदेश में पहचान भी बन रही है यूपी के पूरे देश में। इसको कैसे देख रहे हैं? सर, खेती जो है कोई बहुत नुकसान का सौदा नहीं है। अभी तक इसको लोग बहुत घाटे का सौदा समझते थे, लेकिन खेती जो है प्रॉफिट का सौदा है, लेकिन अपने दिमाग से किया जाए तो। क्योंकि जो भी बाज़ार पोजीशन रहती है समय के पहले मांगता है। आप अगर थोड़ा एडवांस करेंगे तभी खेती में प्रॉफिट होगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसमें इसीलिए अगर आपके पास अच्छी जानकारी और नॉलेज, पढ़ाई लिखाई आप कर चुके हैं, तब भी नौकरी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। अगर नहीं मिल रही है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है तो अगर आपके पास खेती है तो खेती में अच्छा उपाय है पैसा कमाने का। हाँ। अच्छा, जब आप नौकरी नहीं मिली, घर आए, तो यहाँ पर धान गेहूँ हो रहा होगा? धान गेहूँ, हाँ, धान गेहूँ आलू। तो कैसे कन्विंस किया इस तरह खेती करने के लिए? खरबूजा, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, ये सब? हमारे पिताजी थे, जो हमने थोड़ी एरिया से चालू किया। मतलब 1 बीघा हमने शुरुआत में चाइनीज़ कद्दू लगाया 1 बीघे से ज़्यादा, पर शुरुआत में कोई भी गार्जियन रिस्क नहीं लेने देते हैं। तो हमने 1 बीघे से स्टार्ट किया। जब उसमें प्रॉफिट लगा तो हमारे पिताजी ने कहा आपकी जो इच्छा हो करिए, आपको करना है, आप अपने हिसाब से पढ़ाई किए हैं, आपकी जो इच्छा हो आप खेती करिए। उस हिसाब से फिर हमने खेती स्टार्ट की। अच्छा, इसमें सिंचाई, खाद और दवा, हाँ, इन 3 का फैक्टर है, वो कैसे आप यूज़ करते हैं? कैसे? हम समय समय पर वहाँ से जानकारी लेते हैं। जहाँ से पौधा लिया है हिमाचल प्रदेश से, हम उनसे समय समय पर जानकारी लेते रहते हैं कि इसमें क्या देना है, क्या नहीं देना है। बस वो बोले कि इसमें नॉर्मल वही चलता रहता है जो हर फसल में चलता है, बागवानी में वही चलता रहता है। अभी तक जब तक इसमें कोई फल नहीं आता है तब तक नॉर्मली यही फल, मतलब यही जो कॉमन चीज़ें हैं वही चलती रहती हैं। अच्छा, जो कटिंग आप कर रहे हैं ये, तो हाँ। क्या कटिंग देख के करते हैं इसमें? नहीं, कटिंग का मतलब है जो नीचे की ये जो शाखाएं लगी हुई हैं इसको सफाई करने, नहीं तो ये शाखाएं इस साइड में फंस जाएंगी। इससे इसमें कुछ पौधे का दिक्कत हो जाएगी विकास करने में। अब ये शाखाएं जब यहाँ से कट जाएंगी सब, तब ये पौधा ऊपर की तरफ विकास करेगा और ये पौधे की जो ये मेन तने हैं ये मजबूत हो जाएंगे। हाँ, ये पौधा और झुकेगा नहीं और मजबूती से खड़ा रहेगा। अच्छा। अच्छा, जब फल इसमें आने लगेंगे तो क्या अंदाज़ा है एक पेड़ में कितना फल निकल आना चाहिए? हमारे हिसाब से अगले सीजन में, मतलब दूसरे साल में लगभग एक पौधे से 5 से 10 किलो फल आराम से आने चाहिए। अच्छा, जो हरमन 99 वैरायटी की आपने बात की, इसका फल आपने देखा है? क्या रेट बिक जाता है मार्केट में? कितना बड़ा होता है मार्केट में? अभी हमने मतलब ये देखा नहीं कि ये HRMN 99 है, लेकिन जो सर जिससे बात हुई वो बोले हैं एक फल जो है 300 से 400 ग्राम तक भी हो सकता है अपने यहाँ का। 200 से 400 ग्राम के बीच में हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो उनका इस वैरायटी को तैयार करने का मेन मकसद यही है कि गर्म जलवायु में अच्छा उगाया जा सके। अच्छा, तो ये बाराबंकी, मतलब आप पहले हैं किसान जिसने सेब की खेती शुरू की? हाँ, और भी आसपास कोई कर रहा है क्या? नहीं, हमारे तो जानकारी में भी कोई नहीं कर रहा। अच्छा, और किसी ज़िले में दूर? ज़िले में हम शाहजहाँपुर में सुने हैं, अभी कायदे मतलब बहुत कायदे से नहीं जानकारी, लेकिन सुने हैं कि शाहजहाँपुर में एक लोग कर रहे हैं खेती इसकी। अच्छा। अच्छा, सेब की खेती आपने शुरू की करना जी, तो शुरुआत जब की तो किससे राय ली घर में? क्योंकि ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं, समझाना तो मुश्किल था, लेकिन हम इसमें स्ट्रॉबेरी की खेती लगी हुई थी तो हम घर पर ये बोले थे कि इसमें कोई फसल की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 साल तक हम इसमें दूसरी फसल लेते रहेंगे, तब तक हमको इसमें पता चल जाएगा, सेब आ जाएंगे। तो घर वालों को समझाना थोड़ा आसान था कि इसके साथ में कोई इसमें नुकसान नहीं होगा हमारा, क्योंकि हम इसके साथ में दूसरे इंटरक्रॉप लेते रहेंगे। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि हम एक संदीप किसान हैं जिन्होंने पॉली हाउस लगा के जरबेरा की खेती की और जो बीटेक करके पढ़ाई करके आए थे, जब बोला कि अब हम खेती करेंगे तो उनके घर वालों ने कहा कि हमारा लड़का पागल हो गया, पैसा सारा डूब गया। जी, तो ऐसे ही कोई कंडीशन आपको भी तो नहीं फेस करना? ना, हमारे ऐसे कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम उसी हिसाब से स्टार्ट किए हैं कि वैसी कंडीशन नहीं आई। अच्छा। हाँ, क्योंकि कभी नुकसान होने नहीं दिए हैं वैसे, क्योंकि अभी तक इसमें स्ट्रॉबेरी आप देख रहे हैं, अभी तक इसमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। अभी पौधे जो सूखे हुए दिख रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी के पौधे ही हैं। अच्छा। हाँ, तो अब जो है इस सीज़न के बाद में शायद इसमें कोई फसल ना हो, नहीं अभी तक सारी फसलें हो रही थी। अच्छा, तो अब अगले साल से जब ये इसमें आने लगेंगे फल, तो क्या आगे का लक्ष्य है आपका सेब की खेती को लेकर? अब अगर इसमें अच्छे से फल आएंगे तो और एरिया बढ़ाने का लक्ष्य है। हाँ, कम से कम अपनी जितनी भी भूमि है उस पर लगवाया जाए, और जितने भी दोस्त हैं या जितने आस पड़ोस के लोग हैं सभी को इसकी जानकारी, अच्छे से जानकारी देकर इसका रकबा बढ़ाया जाए। अच्छा। क्योंकि ये जो सेब अपने यहाँ का इस सेब है, वो जो कश्मीर और शिमला का सेब है उससे कम से कम 1 महीने पहले सेब तैयार होगा। अच्छा। हाँ, तो इससे अच्छा उसका भाव उनको अच्छा मिलेगा। अच्छा, मतलब ये मार्केट में सेब ये पहले आ जाएगा? हाँ, वो वहाँ के सेब से 1 महीना पहले आएगा। तो ये बड़ी जानकारी है कि जो सेब मार्केट में आप लोग को मिलता है उससे ये पहले सेब आ जाएगा, तो इसका रेट भी इनको अच्छा मिलेगा, ये ऐसी इनकी उम्मीद है। अच्छा, ये सेब जो है, एक कोई किसान जो नॉर्मल जिसको नहीं पता
वो हमारा चैनल देख रहा है और उसको अगर सेब की खेती करना है, शुरुआत से थोड़ा प्रोसेस बताइए कि कैसे। तो शुरुआत से सर इसका प्रोसेस है कि आप हरमैन शर्मा जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उनसे आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं और उनसे बात करके आप वहाँ से पौधा मंगवा लीजिए। और इसकी जो है इसकी रोपाई अक्टूबर से लेकर फरवरी तक अच्छे से की होती है, उसी के बीच में इसकी रोपाई कर दीजिए। और इसमें विशेष ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का पानी होना चाहिए। खेत की दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है और जल भराव वाले खेत इसके लिए नुकसानदायक है। अच्छा, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए? ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये अपना 10 बाई 10 फीट पे 10 बाई 10 फीट पे रोपाई कर दी, रोपाई कर दें उसके बाद। अच्छा, ये कितना टाइम का आपका पौधा हो गया? ये हमारा पौधा मार्च 2021 का लगा हुआ पौधा है। मार्च 2021 का। अच्छा सर मान चलिए 1 साल 3 महीने का पौधा हुआ है। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं? ये सभी लोग दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? मनोज प्रकाश। सेब की खेती अजीब नहीं लगी शुरुआत में जब इन्होंने करना शुरू किया तो? नहीं, अजीब नहीं लगी। एक हमारे गांव में हमारे घर में एक लगा था पौधा, तो उसमें फल आए थे, तो इसलिए अजीब नहीं लगी। क्या मान रहे हैं, कैसी मेहनत लगी इसमें और कैसा मुनाफा होगा आगे चल के? अब मुनाफे का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो ठीक ठाक है। मतलब अच्छा पौधा जैसे है, बढ़िया विकास कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अच्छा चल रहा है। और जब अभी अगले साल ही मान लीजिए 5-6 महीने बाद अभी फल आना शुरू हो जाएगा, तो ठीक लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये खेती के बारे में आसपास के लोग दूर से कोई हाँ, आता है? काफ़ी दूर दूर से जैसे जिनको जानकारी हो जाती है कि हाँ वहाँ पे सेब का पौधा लगा है। भाई हर कोई जानता है कि ये वहाँ जैसे ठंडी में होता है, हिमाचल में होता है, और जैसे जम्मू कश्मीर में होता है, यहाँ पे लगा तो हर आदमी सोचता है कि यार कैसे हो सकता है कि यहाँ इतनी गर्म जलवायु में कैसे लग जाएगा। तो इसलिए आदमी एक बार आता है कि चलो देखते हैं कि कैसा पौधा है, क्या है, कैसे है। इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि अगले साल जैसा आप बता रहे हैं मार्च तक फल आएगा, और अगर अच्छी पैदावार हुई तो जाहिर सी बात है इसी गांव में तमाम लोग इस तरह की खेती शुरू करेंगे। हम लोग भी उसके बाद भी लगाना शुरू कर देंगे। अब जैसे आ जाएगा तो अगर प्रॉफिट है तो हम लोग भी लगाना शुरू कर देंगे। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि कैसा क्या मुनाफा होता है इसमें, है ना? देखा देखी फिर शुरू करेंगे। अच्छा, जब ये पेड़ लग रहा था तो कितना बड़ा था? और बहुत छोटा था, जैसे 1 फीट का भी पौधा नहीं था, 10 इंच 8 इंच का पौधा था। और बहुत जैसे नाजुक, जैसे ये टहनी है, तो इसी में जैसे एक इतना बड़ा ऐसे ही ये निकली हुई थी टहनी, बस उतना ही था। अच्छा, हाँ। तो ये 1 साल का पौधा हो गया है? नहीं, ये 1 साल 5 महीने जैसे। 1 साल से ज़्यादा हो गया? हाँ, 1 साल जैसे इधर लगा था फरवरी में। हाँ, हाँ, तो 1 साल 4 महीने लगभग। अच्छा, इसमें क्या कटिंग वगैरह करनी होती है? यही सब नीचे की जो टहनी जैसे फैलती हैं, जैसे नीचे से जो निकल रही है ना, ये सब काट दी जा रही हैं, तो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। जैसे नहीं तो ये सब साइड में फैल जाएगा, तो सब ज़मीन में आ जाएगा, तो दिक्कत होगी। अच्छा, बस ये मतलब लंबाई में ऊपर बढ़े? जी, ऊपर जैसे ऊपर जा करके थोड़ा फैलेगा तो सही रहेगा, उस ऊपर जा करके तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू, आप भी उत्तम के दोस्त हैं? जी। अच्छा, आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं इस समय तो खरबूजे की खेती कर रहे हैं। खरबूजा तरबूज की। अच्छा, तो इस सेब की खेती शुरू की है उत्तम ने? जी। पूछा नहीं कैसे ये दिमाग में आया? क्योंकि ये एकदम नई खेती है, बहुत कम, अभी कहीं शायद नहीं है यूपी में, 1-2 जगह हो तो बात लगा। ये सब गूगल से देख के इन्होंने सेब की खेती की है। क्या लग रहा है, कैसा रहेगा, फल वल कैसे इसमें आएंगे? ठीक ठाक? अभी तक तो फिलहाल अच्छा चल रहा है, अब आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा, तो आप लोग की भी प्लानिंग है लगाने की? हाँ, देखते हैं, है। अच्छा हो जाएगा तो आगे भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये करीब 3 बीघे में ये पूरी सेब की फसल लगी हुई है। 10 बाई 10 पे ये पौधे लगे हुए हैं जी, और 10 बाई 10 पे लगे हैं। और इसमें कोई ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, सिर्फ कटिंग, पानी, इन सब की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरमन 99 वैरायटी जो है, ये मार्केट में आम सेब की जो वैरायटी है, शिमला के और हिमाचल के और कश्मीर के, उनसे 2 महीने पहले इसका फल मार्केट में आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसको समय से पहले उसकी वैरायटी मार्केट में आ जाएगी, उसको उसका सही दाम मिल जाएगा। ये आप देखिए चारों तरफ ये सारे पौधे 10 बाई 10 के लगे हुए हैं, और ये उत्तम हैं जो इसमें देख रेख में लगे हुए हैं। और उत्तम, ये दिन भर में कितना टाइम देते हैं इसमें? सर इसमें जब टाइम मिलता है तब इसमें आ जाते हैं अपनी खेती छोड़ देखने के लिए, इसमें थोड़ा टाइम भी पास करते हैं और इसमें जो काम है थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। एकदम नया ये प्रयोग है आपका जी। आसपास के किसान जो आते हैं आपके पास, जी, क्या जानना चाहते हैं आपसे?
सर वो आश्चर्यचकित रहते हैं पहली बात कि सेब का पौधा देखने के लिए, तो सभी को हम दिखाते हैं और वो लगाने के लिए बोलते हैं, तो थोड़ा उनको हम सब्र करने का भी बोलते हैं कि थोड़ा भी 2 3 4 5 6 महीना रुक जाइए, फिर जैसा होता है हम सबको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। मतलब आपको सफलता मिल जाए हाँ, पहले? सफलता मिल जाए। हमारा कहने का मतलब ये ना हो कि 1% उन लोगों का नुकसान हो। हाँ। अच्छा, पेड़ लगाने के बाद क्या कोई पेड़ सूखा उखा भी, किस वजह से सूखा? सूखा तो मान के चलिए, क्योंकि हम इसमें स्ट्रॉबेरी लगाए थे और तब हम इसको थोड़ा हल्के में लेकर काम किए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी पौधा लगाया उसके बाद जब इसमें जो मल्चिंग लगी होती, मल्चिंग को उखाड़ने के समय थोड़ा लापरवाही बरते। अच्छा। तो उसमें जो पौधा हिल गया बस वही सूखा, और कोई पौधा नहीं सूखा। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब आपका टारगेट है कि 10 से 12 किलो का जो फल है हाँ, एक पेड़ से हम निकल आए। हाँ। तो आप अच्छा, इसमें कोई खास लागत देखा जाए तो सिर्फ एक ही बार है? बस एक बार लागत है जो पौधे लगाने के समय है। हाँ। हाँ। उसके बाद सिर्फ जो छोटी मोटी देखरेख का खर्चा है, हल्की फुल्की है, और बाकी सीजन में फिर फल। बस सीजन पे फल। तो कितने दिनों तक इसकी मतलब लगाने का क्या टाइम रहता है, और जो फ्लावर होता है, फल होता है, वो कब आता अब ये सर लगाने का टाइम आपसे हम बताए हैं, अक्टूबर से लगा के फरवरी मार्च तक अच्छा टाइम है इसका लगाने का। उसी के समय लगा दीजिए, और मार्च मान चलिए 2 साल पूरे होने के बाद, मार्च में मतलब जैसे 2 साल पूरे होंगे उसके 2 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्च में इसका फूल आना शुरू हो जाएगा, और आपको चलिए जुलाई अगस्त में इसके प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगस्त तक मतलब पक जाएंगे फल। हाँ। अच्छा, कब तक ये इसका चलेगा प्रोसेस? बस अगस्त और सितंबर, 1 महीने में इसका प्रोसेस 1 महीने में खत्म हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अच्छा, तो ये फरवरी में बताया इन्होंने प्लांटेशन करना है। अच्छा, 1 साल बाद जो फ्लावरिंग होगी वो फूल नहीं रखने हमको? नहीं, फूल नहीं रखने, क्योंकि पौधा बहुत हल्का होता है, कमजोर होता है, जिससे पौधे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब हम 2 साल हमें वेट करना है। पौधा थोड़ा हल्का रहता है तो इसकी जो टहनियाँ हैं उसे गिर जाएंगी और टूट जाएगा पौधा। अच्छा, हाँ, तो लोड बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। तो हमें 1 साल इंतजार करना है कि 1 साल इसमें जो फ्लावरिंग हो वो फूल हटा दिए जाएँ, जिससे पेड़ मजबूत हो। 2 साल के बाद इसका आप देख रहे हैं टहनी भी काफ़ी मजबूत हो गई है। हाँ, ये काफ़ी मजबूत है। ये जो मेन पेड़ की जो टहनी है काफ़ी मजबूत हो गई है, तो अब इसमें अगले साल ये अभी और मजबूत होगी और इसकी मोटाई बढ़ेगी, तो इसमें जो फल भी लगेगा उसको सहारा मिलेगा, और गिरने का या टूटने का चांस नहीं रहेगा, पेड़ खराब होने का चांस नहीं रहेगा। अच्छा, ये आमतौर पर कितने साल तक ये पेड़ चल जाएगा? सर ये तो बागवानी है, जब तक आप इसकी अच्छे से देखभाल या कटिंग करते रहेंगे फल आते रहेंगे, क्योंकि इसकी मेन जो है इसकी ये प्रूनिंग होती है, जो कटिंग होती है। जैसे अब यहाँ से कटिंग होगी, उसके बाद इसमें कल्ले आएंगे। जब ये कल्ले आएंगे उसी के कल्लों से नए नए शाखाएं विकसित होंगी, उसी से फ्लावरिंग और फल आएंगे। अच्छा। तो जो ये सेब की मेन होती है प्रूनिंग होती है। हाँ। हाँ। अच्छा, मतलब मेन हमें जो शाखा चलनी है सीधी चले। जैसे सर एक बार कटिंग हो गई, इसमें फ्लावरिंग इस बार आई, फूल आए, उसके बाद अगली बार जब दूसरा सीजन आएगा इसको फिर कटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें फूल फल आए उसको काटना है। उसको कटिंग करने के बाद अगली बार फिर उसमें नई शाखा निकलेंगी, उसी से फल और फूल और फल आएंगे। तो ये उत्तम वर्मा है, 1 साल हो गया है इनको सेब का ये पेड़ लगाए हुए, और अब ये लगभग तैयार हो गया है। एक बार फूल आ चुके हैं, इन्होंने उसको हटाया है क्योंकि अभी पेड़ कमज़ोर था। अगले साल मार्च में इनको उम्मीद है अच्छे से इसमें फूल आएगा और फल आना शुरू हो जाएगा। सितंबर तक वो बिक भी जाएंगे, अगस्त से लेकर और सितंबर तक। और सबसे बड़ी बात जो उत्तम ने बताई कि इस वैरायटी का हरमन 99 का जो फल होगा, प्रोडक्शन होगा, वो मार्केट में आम सेब जो शिमला, हिमाचल और कश्मीर से आता है उससे 2 महीने पहले ये मार्केट में पहुंच जाएगा। तो जो सेब का मेन मौसम है उससे पहले जब फल वहाँ पहुँचेगा तो उसकी इनको अच्छी कीमत भी मिलेगी, अच्छा मुनाफा मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है लागत एक बार लगनी है, पेड़ आपको एक बार लगाना है, उसके बाद सिर्फ इसमें जो छोटी मोटी दवा देख रेख करना है, बस उतना ही खर्चा है, बाकी कोई खास खर्चा नहीं है। अच्छा उत्तम, गांव के लोगों को भी इसमें आपने जुटाया है, काम वाम दे रहे हैं? जी हाँ, काम दे रहे हैं, और खुद जागरूक, काम देने की बात छोड़िए, वो खुद इतने उत्सुक रहते हैं कि ऐसे चले आते हैं और देखने के लिए, और जो बोलते हैं वो करते रहते हैं जी। वो अपने आप खुद नई जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। तो उनकी ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इसमें फल आएँ, देखें और वो खुद अपना कि आपके बाद वो भी शुरू कर सकें। तो ये प्रदेश में पहले किसान हैं उत्तम वर्मा जो सेब की खेती कर रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि इनको सफलता मिलेगी। उसके बाद आसपास के ज़िले के इनके गांव के लोग भी इसकी खेती करेंगे और अच्छा प्रोडक्शन होगा। और सेब की एक जो धारणा है कि ठंडे प्रदेशों में ये होता है, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में भी अच्छा सेब आपको आपकी दुकान पे, ठेलों पे बहुत जल्द नज़र आएगा। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, द NS0 के लिए।